देखिए, जहाँ तक आपने ओवैसी साहब का सवाल किया और एक और नेता प्रशांत कुमार की आपने बात किया, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। इस देश का दुर्भाग्य रहा है, ओवैसी हो चाहे प्रशांत कुमार हो या एनडीए गठबंधन हो, आप तो साफ देख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन, खास तौर से उसमें सबसे बड़ा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, उसका केवल चुनावी मुद्दा धर्म है, हिंदू मुसलमान है, मंदिर मस्जिद है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है। और केवल जनता की बुनियादी चीज़ों पर, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा, जो सब माने चीज़ है, जो मौलिक फंडामेंटल राइट है जनता की, उस पर भारतीय जनता पार्टी बात करना नहीं चाहती है। वह हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर करके सत्ता में आना चाहती है। उसी तरह जहां तक आप ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। यह दुर्भाग्य होगा मुसलमानों का बिहार का कि ओवैसी साहब जमीन पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके अनुवांशिक संगठनों का जवाब देने का प्लेटफार्म ओवैसी साहब नहीं है। उसका प्लेटफार्म वामपंथ है, लाल झंडा है। लाल झंडा ही जवाब दे सकता है आरएसएस का, बीजेपी का और तमाम जो फासिस्टवादी ताकतें हैं उनका। इसलिए कि वामपंथ शोषण विहीन समाज चाहता है, जबकि फासिस्टवादी ताकतें देश के चंद मुट्ठी भर कारपोरेट घराने को लेकर के सत्ता चलाना चाहती है। दोनों में बुनियादी फर्क। बिहार की जनता कह रही है, अधिकांश मुसलमान जो वोटर हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये जो भाजपा और ये पलटू राम जी जो गठबंधन हुआ है भाजपा से, आपका जनता दल यूनाइटेड का, इसमें मुस्लिम वर्ग के लोग जो है जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? यह तो अच्छी बात है। अगर जहां भारतीय जनता पार्टी रहे और जहां उनका एनडीए का गठबंधन, तो मुसलमान तो एनडीए का भाई एंटी वोटर है, यह तो समझ में आता है। लेकिन केवल वोट का, केवल एमएलए का और विधानसभा चुनाव जीतने हारने का मकसद नहीं है। मकसद यह है कि जहां तक आपने ओवैसी साहब का नाम लिया, एक सेकंड मैं बता दूं आपको, क्या ओवैसी साहब के प्लेटफार्म से क्या उनका झंडा उठा करके फासिस्टवादी ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है? जब कल मुसलमानों के साथ कम्युनल झगड़े होंगे, मुसलमानों के साथ सांप्रदायिक उन्माद आरएसएस और फासिस्टवादी लोग करेंगे, तो क्या ऐसी परिस्थिति में ओवैसी साहब के पास इतना संगठन है कि उनका खर्च ओवैसी साहब की पार्टी जो है, मजलिस जो है, ये अपना भी वहाँ बिहार में जो है ये 3 पार्टियों से गठबंधन किया है। एक जो है आपके स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दूसरे चंद्रशेखर आज़ाद हैं। ये 3 पार्टियां मिल करके अपना चुनाव बिहार में लड़ रही है गठबंधन बना के। तो इससे आपको क्या लग रहा है, ये बिहार में जो है मुस्लिमों का जो जनाधार है वो ओवैसी के तरफ, और चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी सेना और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं, सुप्रीमो हैं, तो अनुसूचित वर्ग के वोट क्या वहाँ से गठबंधन और मौर्य का जो है, जो कुशवाहा बिरादरी और मौर्य समाज के जो वोटर हैं, इनकी वोटों को साधने का काम किए हैं। ये तीनों पार्टी एक होकर के बिहार में ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो गठबंधन के तौर पर जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, और आपकी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो पूरे भारत में लाल झंडा के नाम से मशहूर है और जनता का काफ़ी समर्थन भी मिलता है। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ इसका जो एनडीए गठबंधन है भाजपा और जो है ये आपका जो है जनता दल यूनाइटेड का, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच में? देखिए, जहाँ तक आपने ओवैसी चंद्रशेखर रावण की बात किया और स्वामी प्रसाद मौर्य का किया, केवल पार्लियामेंट में बोलने, केवल पेपर और मीडिया में बोलने से नहीं होता है। क्या आपके पास हमारी बिहार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है? एक तरफ साम्यवादी लोग हैं, दूसरे तरफ दक्षिणपंथी लोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है
जो आरएसएस के बनने से 5000 पहले का इतिहास उसके पास है। आज इस देश में, जरा सुन लीजिए पूरी बात। आज के परिवेश में जी, जातिवाद, धर्मवाद, नफरतवाद पर ही चुनाव आधारित हो गया है। देखिए, जातिवाद, नफरतवाद या धर्मवाद ये पूंजीवाद का हथियार है। जब जनता को मूलभूत समस्याओं से रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी अगर जो सरकार नहीं दे पाती है, वही जात का नारा लेती है, वही धर्म का खेला करती है, वही अगड़े पिछड़े का खेला करती है। मैं सवाल आपसे एक कहना चाहता हूँ, हम जात धर्म की राजनीति वामपंथी ताकतें नहीं करती हैं, लेकिन वामपंथी ताकतें इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश के मुसलमान, इस देश के गरीब मजलूम लाचारों की हक की आवाज़ को उठाती है और उनका प्लेटफार्म है संघर्ष करने की। उनके पास वर्कर हैं, उनके पास संघर्ष करने की जमीन है। इन लोगों के पास कोई संघर्ष की जमीन नहीं। आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है? भाई, हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अरे जो गठबंधन मिलाएंगे तो अलग अलग सीट। हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का साफ नजरिया है कि हम फासिस्टवादी ताकतों को हराने के लिए कम से कम सीटों पर लड़ें, ताकि वोटों का डिवाइडेशन ना हो, बंटवारा ना हो। हम 9 सीट पर लड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की फिर पुनः वापसी होगी? देखिए, नीतीश कुमार तो नहीं आएंगे, इसलिए कि बिहार का दलित भी इस बात को जान रहा है, बिहार का यह पिछड़ा भी जान रहा है, बिहार का अकलियत भी जान रहा है, मुसलमान भी जान रहा है कि एनडीए गठबंधन भारत के आईन के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। वह इस देश में मनुवादी व्यवस्था को कायम करना चाहता है। बिहार में शराबबंदी के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार ने बिहार में जो शराबबंदी का जो, देखिए, शराबबंदी तो सरकारी कागजों में बंदी है, लेकिन शराब की तस्करी तो बिहारों में हो रही है। नीतीश कुमार की पुलिस और प्रशासन कहाँ है? इसको क्यों नहीं रोक रहा है? तो शराब केवल बंद कर देने से शराब बंद नहीं होगा, उसके लिए कड़ा। बिहार में शराब पीने वाले भी जेल चले जा रहे हैं। अरे भाई, तमाम युवा जो स्टूडेंट लाइफ में उनके ऊपर FIR दर्ज हो जा रही है, तो उनका ना पासपोर्ट बनेगा, ना ही नौकरी लगेगा। यह विषय दूसरा है। अगर बिहार में कमजोर लोग, अगर गरीब का बेटा अगर कहीं दारू पी लिया तो जेल चला जा रहा है, लेकिन तमाम सामंत हैं, जमींदार हैं, बड़े लोग हैं, उनके पीछे पुलिस नहीं जाती है। नीतीश की सरकार फेल है, एनडीए की सरकार बिहार में फेल है। और आपको बता देना चाहता हूं कि बड़ी बहुमत से तेजस्वी यादव के क़यादत में और वामपंथ के समर्थन से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं।